क्या लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? और अगला सवाल है, अगर मान लीजिए है भी, तो क्या हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा, क्या हर चीज जो हो रही है वो प्रॉब्लम ही है? मतलब जिस भी चीज से आपको तकलीफ हो रही है, क्या वो नेसेसरीली एक प्रॉब्लम है? देखिए, इस बात को समझने के लिए ना, एक तो मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे कभी ना कभी। मान लीजिए आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा फ्रेंड था और आप उसके साथ बहुत समय बिताते थे, आपके लिए उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, और सडनली वो फ्रेंड आपके लाइफ से चला गया। अब बताइए, क्या ये प्रॉब्लम है? देखिए, बहुत सारी चीजें लाइफ में केवल इवेंट्स होते हैं। वो आपके साथ नहीं हो रहे, आपकी वजह से नहीं हो रहे, आपको हार्म करने के लिए नहीं हो रहे, वो सिर्फ हो रहे हैं क्योंकि उनका होना निश्चित था। अब अगर मैं बात करूं, आपका फ्रेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो चला गया, तो क्या ये प्रॉब्लम है? हो सकता है हां ये प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, यहां पे दो काम होते हैं। एक तो आपकी ईगो आ गई प्ले में, आपने दूसरे को इतना रिस्पेक्ट किया ही नहीं कि हो सकता है ये उनका डिसीजन हो और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर भी मान ली कि मैंने कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो चले गए, तो मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं। वैसे ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आपकी ईगो अभी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि अगर कोई जा रहा है आपके लाइफ से, कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, तो उसमें आपकी कोई ना कोई गलती या हो सकता है कुछ रोल रहा हो। लेकिन हमेशा हर चीज को ऐसे देखना, ये बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को अगर फिक्स करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बहुत थक जाएंगे। आपका ज्यादातर समय उन्हीं चीजों पे लगा रहेगा जिनको आपको फिक्स करना है, और जो काम आप अपने आप कर सकते हैं, जो आप अपने आप को बढ़ाने के लिए, लाइफ में प्रोग्रेशन के लिए काम कर सकते हैं, वो सारे काम अटक जाते हैं। फर्दर, क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम है या सिर्फ एक इवेंट है? देखिए, हो सकता है आपके लाइफ में जो लोग आते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आते हैं। आप कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, किसी लाइफ के स्टेज में हैं, उस समय कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप इवॉल्व होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, आपके गोल्स, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, उनकी चेंज होती है। और जितना टाइम वो पहले आपके साथ बिताते थे, जितना मजा उनको आपके साथ आता था, जितनी आपकी थॉट में सिंक्रोनिसिटी थी, हो सकता है अब उतनी ना रहे। आपका पाथ कहीं और है, उनका पाथ कहीं और निकल गया है। हो सकता है अब आपका साथ में रहना उतना म्यूचुअली बेनिफिशियल या उतना म्यूचुअली एक्साइटिंग ना रहे। एंड दैट इज वाई हो सकता है किसी का आपके लाइफ से जाना एक प्रॉब्लम नहीं है, बस एक इवेंट है। जो आपका रिलेशनशिप था, उसका जो टाइम था, उसकी जो नेसेसिटी थी या उसकी जो सैंक्टिटी थी, हो सकता है वो खत्म हो गई हो, और इसलिए लोग आपसे दूर हो गए हो, आप लोगों से दूर हो गए। जब तक आप ये अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि कुछ चीजें लाइफ में होती हैं और इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक लार्जर कॉस्मिक इवेंट का पार्ट है, तब तक आपको लाइफ के इवेंट्स को एक्सेप्ट करने में बड़ी आसानी होती है। आपका ईगो भी चेक में रहता है। आपका ईगो आपको हमेशा ये नहीं कहता कि अब ये हुआ है तो तुम्हें इसके ऊपर कुछ करना ही करना है। अगर आप अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल कर लें, अपनी और इनसिक्योरिटी को भी कंट्रोल कर लें, तो बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे ये हुआ है, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इवेंट है। और क्योंकि वो इवेंट है, उस पे मेरा रिस्पॉन्स नीडेड नहीं है। आप इससे अपनी बहुत सारी एनर्जी फ्री कर लेंगे, जिसको आप एक्चुअली अपने प्रोग्रेशन में, अपने डेवलपमेंट में कुछ नया, कुछ बेहतर करने में, आगे बढ़ने में लगा पाएंगे। तो जब भी आपके लाइफ में कोई चीज आए जो आपको प्रॉब्लम लगे, तो पहले तो सोचिएगा क्या ये प्रॉब्लम है भी, और दूसरा, क्या इस पे मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं।